वेलकम एवरीवन। केवीएस पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लर्निंग और उसकी बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म वो सब कर चुके हैं। ठीक है, नाउ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं लर्निंग को अफेक्ट करते हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं किसके लिए। डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करना और लर्निंग स्पेस स्कूल में क्रिएट करने में इनकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, हर टॉपिक को जिस तरीके से सिलेबस में सीबीएसई ने पूछा हुआ है उसी तरीके से करेंगे। तो कंसर्न सब टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं आज के, पहले हम देखेंगे कि एक फैक्टर क्या होता है, नाउ देन कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं और फिर उनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे इन तीनों चीज़ों में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ए फैक्टर। देखो आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स में फैक्टर तो पढ़े ही होंगे, जैसे 8 है, 8 का फैक्टर होता है 1, 2, 4 एंड 8। ये फैक्टर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मिलकर ना ये बना है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द वोल। जो भी वोल थिंग है उसका कोई ना कोई पार्ट, ठीक है, या उसके सब पार्ट्स, ठीक है, उसकी कोई भी चीज़ जो कंसिडर कर रहे हो वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर जो अफेक्ट फैक्टर पे पड़ेगा वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा वोल को, पूरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा वो। नाउ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, क्लासरूम में आप बैठ के लर्न करते हो, तो व्हेन यू आर लर्निंग, चलो क्लासरूम और लर्निंग का पार्ट एक आपका सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे आप बैठते हो, आपका बेंच है ना। मान लो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो बार बार, तो टीचर जो पढ़ाएगा उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो फैक्टर, अगर आप वहाँ से अफेक्ट हो रहे हो, आपका एक फैक्टर अफेक्ट हुआ लर्निंग में, तो आपकी लर्निंग भी अफेक्ट होगी। तो किसी भी फैक्टर पे अफेक्ट पड़ा तो डायरेक्टली आपकी जो लर्निंग है, वो जिसे आप कह रहे हो लर्निंग पे आपकी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्निंग। लर्निंग के साथ कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड है, पहले तो हम बात कर लेते कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज इक्वल्स टू एफ इंटू ई एफ इंटू पी एफ। देखो ई एफ होता है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पी एफ होता है आपके पर्सनल फैक्टर्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जब इनका फंक्शन होता है वो किसके इक्वलाइज होता है, लर्निंग में। ठीक है, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और आपके पर्सनल फैक्टर्स जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और जब आप फंक्शन करते हो, लर्न करने की जो प्रोसेस है, तो वो सारी क्या होती है आपकी लर्निंग। ना लर्निंग, जैसे आप यहाँ हो, ये आपके अराउंड की चीज़ें हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके आसपास होंगी वही तो आपको अफेक्ट करेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है, फर्स्ट है पर्सनल, आपकी खुद की चीज़ है, जो आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, सोशियो कल्चरल, आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी लर्निंग को जो अफेक्ट करेंगी। ठीक है, आपके अराउंड। थर्ड है स्कूल से रिलेटेड, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, है ना, एनवायरमेंटल। ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल फैक्टर्स, टू वे इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें स्कूल्स में आती हैं, जो कि जब आप जाते हो स्कूल में, चिल्ड्रन से इंटरेक्ट करते हो, अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हो, एक्टिविटीज़ वगैरह इन सब से आप इंटरेक्ट करते हो। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड, जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है, जिस क्लासरूम में या जिस भी एरिया में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो टीचिंग और लर्निंग की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से लर्निंग होती है, वो भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं। अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला फैक्टर पर्सनल, आपका खुद का, साइकोलॉजिकल, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर आते हैं, यानी आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके माइंड के अंदर। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है पर्सनल में इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस आपको पता ही है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको आपकी आईक्यू क्या है, आप चीज़ों को कितना अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो, कितनी देर में समझ पाते हो। ठीक है, आपकी अटेंशन स्पैन कितनी है, टीचर जब बोल रहा है तो आप कितनी देर सुन पाते हो, कितना आपका एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन के टाइम पे आप कितना उसको गेन कर पाते हो, सारी आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे टू थ्योरीज जो मेन पढ़ते हैं हम, देखो एक है ट्रायर्किक थ्योरी, ठीक है, और दूसरी है हावर्ड गार्डनर थ्योरी। ये थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में, इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
नाउ ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो 3 टाइप्स की होती है। इसमें एनालिटिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती है। जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, कितना आप चीज़ों को फॉर्म कर पाते हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, यानी सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आप कितना प्रैक्टिकली रह पाते हो, कितना एडजस्ट कर पाते हो, उससे रिलेटेड है। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपकी मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को गेन कर पाते हो। नेक्स्ट होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, इसमें 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हुई है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अंदर पोइट्स वगैरह जो पोएम वगैरह लिखते हैं वो आ गए। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और लॉजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस, इसमें मैथमेटिशियंस आ गए। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेस से रिलेटेड यानी जगह से रिलेटेड, इसके अंदर जैसे आर्किटेक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में यानी म्यूज़िक से रिलेटेड, इसमें सिंगर्स आ गए। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो अपनी बॉडी की काइनेस्थेटिक्स मतलब मूवमेंट से रिलेटेड कर पाए, तो यहाँ इसमें आ गए डांसर्स, इससे रिलेटेड इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अपने और लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ना, वो जब कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं इस मामले में, उनको बात करना आता है, लोगों को इम्प्रेस करना आता है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में अपनी खुद के अंदर अपनी खुद की नॉलेज होना, अपने खुद की पर्सनैलिटी की नॉलेज होना, ठीक है, खुद को जो अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक यानी नेचर से रिलेटेड इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इसके अंदर गार्डनर वगैरह, नेचर से रिलेटेड यानी प्लांटिंग एंड ऑल। ठीक है, तो ये हैं पहला था ये इंटेलिजेंस का पर्सनल फैक्टर्स में। तो पर्सनल फैक्टर्स में पहला है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है सेकंड मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशनल जो फैक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है, तो मोटिवेशन जो है हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है पर्टिकुलर गोल की तरफ। अगर हम मोटिवेटेड ही नहीं है तो हम अपने गोल की तरफ वर्क करने में थोड़ा सा स्लो रह जाते हैं। ठीक है, मोटिवेशन से हम बहुत ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी के साथ अपने गोल की तरफ मूव करते हैं और अपनी इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं हम अपने गोल की तरफ। जैसे आप अभी मोटिवेटेड हो कि आपको सिलेक्शन लेना ही है। नेक्स्ट मोटिवेशन जो है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस को अफेक्ट करता है, यानी मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप मोटिवेटेड हो ना तो आप 10 दिन का काम हो सकता है 2 दिन में कर दो। ठीक है, नाउ मोटिवेशन जो है उसकी टाइप्स कितनी होती है, 2 टाइप्स का होता है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि आपको अंदर से ये फीलिंग है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मतलब आपको कोई रिवॉर्ड कोई और चीज़ की वो नहीं है, आपको बस करना है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो करना। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि आपको बाहर से कोई दूसरा पर्सन बताए, ठीक है, या फिर आपको कोई रिवार्ड के लिए बोला जाए कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा तब आप उस काम को करो, तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये सेकेंड फैक्टर है मोटिवेशन। नाउ नेक्स्ट इज मैच्योरेशन फॉर रेडीनेस टू लर्न। नाउ मैच्योरेशन एक टॉपिक पढ़ा था हमने, मैच्योरेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो वहाँ पे हमने मैच्योरेशन में पढ़ा था कि हर तरह की मैच्योरेशन, फिजिकली, कॉग्निटिव मैच्योरेशन, इमोशनल मैच्योरेशन, हर तरीके से मैच्योर होना। तो एक सर्टेन एज पे ही जब आ जाती है तो उसी एज पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हमारी होती हैं, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग पावर, विजुअलाइजेशन पावर, ये सारी चीज़ें। तो एक तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप रेडीनेस टू लर्न के लिए कितना मेच्योर हो, ठीक है, रेडी हो या नहीं लर्न करने के लिए, और आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं एक प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। नेक्स्ट फोर्थ है इमोशन। आपकी इमोशंस एट द टाइम ऑफ लर्निंग क्या है, अगर आप इमोशनली स्टेबल हो तो आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। इमोशनल अनस्टेबिलिटी लीड्स टू डिसरप्शन इन लर्निंग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट्स क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है पढ़ने में, ठीक है, वो भी बहुत अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है एटीट्यूड। आपके लाइक्स डिसलाइक टुवर्ड्स ए सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप कहो आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिलीफ, आपने क्या बिलीफ बना रखा है, क्या ओपिनियन है कि ये सब्जेक्ट ईजी है, ये डिफ़िकल्ट है। तो ये जो एटीट्यूड है आपका लर्निंग के टुवर्ड्स, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आपकी लर्निंग को। नेक्स्ट सेवन्थ है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आपने अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट बना रखा है, दैट यू आर ए गुड लर्नर और नॉट।
सेल्फ इमेज, आपने अपने बारे में क्या इमेज बनाई है, अच्छे लर्नर हो या नहीं हो। सेल्फ एस्टीम, किसी काम को आप अच्छे से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी यानी आपने मान लो कोई काम कहते हो ये मैं कर सकता हूँ, तो कितना अच्छे से कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी क्या है, कितने टाइम में कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई लाइक टू डू मैथ, ठीक है, कितनी भी देर दे दो, आई विल डू मैथ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में, आपने अपने बारे में जो राय बना रखी है वो। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल मतलब लर्निंग स्टाइल्स जो आप जिस तरीके से पढ़ना प्रेफर करते हो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना पसंद है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉपर बिल्कुल पीस चाहिए होती है पढ़ने के लिए, कुछ होते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से पढ़ना पसंद है, कुछ को नोट्स बनाना पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। ठीक है, तो हर किसी की अपनी लर्निंग प्रेफरेंस होती है, लर्निंग की स्टाइल होती है। नेक्स्ट नाइन्थ है इंडिविजुअल शो प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट लर्निंग कंडीशंस। नाउ लर्निंग कंडीशंस जो हैं कि लर्निंग जिस कंडीशन में आप लर्न कर रहे हो वो कैसी हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं हमारी फैमिली सबसे पहले, पर्सनल फैक्टर्स के बाद एनवायरमेंट, हमारी फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी, सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन एट्सेट्रा। ना फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लर्निंग को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। ठीक है, जिस भी फैमिली में हो, ये सारे तो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये आपको फैमिली की वजह से ही तो मिलते हैं। तो फैमिली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कैसी वैल्यूज़ आप एक्वायर करोगे। अगर आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, ग्रो भी अच्छा करोगे और डेवलपमेंट में भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। और अगर वही अच्छा नहीं है तो सबसे पहले तो वहीं से आप साइकोलॉजिकली वीक पड़ जाओगे और फिर लर्निंग वहाँ से इनहिबिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है नेबरहुड एंड कम्युनिटी। नेबरहुड यानी आपके आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से रहते हैं, आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। आपके पीयर्स, आपका स्कूल, ठीक है, ये कम्युनिटी में ही आ गए। आपका फ्रेंड सर्कल जो है कितना पॉजिटिव है, आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं उनके साथ, वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। अगर क्लासरूम में आपकी पीयर्स के साथ नहीं बनती है तो आपका ध्यान वही रहेगा, लेकिन अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल है, आपको लर्निंग में हेल्प करता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। ठीक है, तो जो फैक्टर है नेबरहुड एंड कम्युनिटी, सेकंड नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर क्या है ना, ये चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, क्लास हैं। तो जिस भी कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन जो भी है, ये सारी चीज़ें भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं कि आप कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, किस कम्युनिटी में, कौन से कास्ट में, रिलीजन में, क्योंकि लोगों के अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग बिलीफ होते हैं, उनकी ट्रेडिशंस अलग अलग होती हैं, उनके कल्चर में मेल फीमेल का अलग अलग रोल होता है या किस तरीके का रोल है, वो सारी चीज़ें भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्कूल रिलेटेड फैक्टर। स्कूल जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स। आर्टिफैक्ट एंड सिंबल यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किस तरीके से डेकोरेटेड है एंड मेंटेन है। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज, स्कूल का अपना क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी अपनी क्या वैल्यूज़ हैं, उसका अपना एजुकेशन के लिए क्या एम है। नेक्स्ट अजम्पशंस, अब वो बिलीव्स जो स्कूल ने अब ह्यूमन नेचर के लिए ग्रांटेड किए हैं, यानी वो कैसे देखता है लर्नर्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स में आ जाती है। नाउ स्कूल यहाँ पे आता है स्कूल कम्युनिटी का रिलेशन, और स्कूल के अंदर जितनी भी उसकी बिल्डिंग है, क्लासेस हैं, डोर्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स हो। नाउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं। पहला मेथड्स ऑफ लर्निंग, कैसे मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं पढ़ाने के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन लर्निंग, भाई आज का टाइम तो है मीडिया का ही। ठीक है, उसके बिना अगर लर्निंग है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एंटरटेनमेंट के मीन से या इन्फॉर्मेशन देने के लिए मीडिया का यूज़ किया जाता है। क्लासरूम में जैसे स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, मेजर लर्निंग रिसोर्सेज कंप्यूटर एंड ऑल, जिसे ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है, वो मीडिया क्लासरूम में होना चाहिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए। नाउ जो मीडिया है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स के अंदर मोर क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को
क्रिएट करता है, क्योंकि वो उनकी सेंसरी स्पेसिफिक सेंसेस को अटैक करता है। जैसे कि आप सुन रहे हो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा जो आप विजुअली देख रहे हो, ठीक है। तो उससे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए नाउ इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम। तो क्लासरूम जो है, क्लासरूम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करते हो आप टीचिंग से पहले, वो कैसे होने चाहिए। ये एम ऑफ एजुकेशन को फुलफ़िल करना चाहिए कि भाई जिस टॉपिक की जो टॉपिक है, ठीक है, उसका एम क्या है, बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, उनको ये फुलफ़िल करे। और आपको ये इंश्योर करना है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए उसके अंदर एग्जांपल्स और सारी चीज़ें अच्छे से ऐड ऑन करनी है। जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उनकी लर्निंग नीड्स जो हैं, सारे बच्चों का हर किसी का लेवल अलग अलग होता है ना, तो उनकी सबकी नीड्स लगभग सेटिस्फाई हो जाएं, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। जब एक्टिविटीज़ प्लान करते हो आप, तो जो एक्टिविटीज़ होंगी सबसे पहले तो उसको पास्ट के साथ कनेक्ट करना, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करना, सो दैट कि जैसे कोई भी टॉपिक है, लीफ का है, मान लो कि आपने पत्तियां देखी होंगी किस कलर की होती हैं, ठीक है। सो कोरिलेटिंग, और फिर वो जो लर्निंग है उसको अपने एरिया के साथ कनेक्ट करना कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को यूटिलाइज करना है, चिल्ड्रन से उनके एक्सपीरियंस पूछने हैं, उनके अपने क्या ऑब्जर्वेशंस है वो पूछनी है। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप, तो उसके बाद उनको रिवाइज और प्रैक्टिस, बच्चों की प्रैक्टिस में तो वो आनी ही चाहिए। प्रॉपर फीडबैक आपको लेना है कि एक्टिविटी उनको कैसी लगी, क्या कमियां रही, उनको रीइंफोर्समेंट देना है कि आपने अच्छा किया, जिस बच्चे ने अच्छा किया, जिसकी कमी है उसको बता देनी है, ठीक है, बट उनको रीइंफोर्समेंट ज़रूर देनी है कि आपने ये अच्छा किया है, ये और अच्छा कर लो। नेक्स्ट, सूटेबल लर्निंग मेथड। जो लर्निंग मेथड है वो सूटेबली चूज़ करने हैं, चिल्ड्रन की नीड के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं, और ये प्लान होने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट की एज के और देयर कैपेबिलिटीज़ के, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको प्लान करनी है कि वो उस एक्टिविटी को कंडक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। लर्निंग स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हो आप स्कूल में। वहाँ पे देखो स्कूल में क्या क्या कैसे अरेंजमेंट होने चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, लाइटनिंग एक क्लास के अंदर सही होनी चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट काम और पीसफुल होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्कूल में कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, क्लासरूम सही से होने चाहिए। उसके बाद बच्चों की जब एकेडमिक्स की बात आती है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की, वो खुद को भी एक्सप्रेस कर पाएँ। और कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव ग्रुप सिचुएशन भी होनी चाहिए कि कभी क्विज ऑर्गेनाइज करा दी, कभी ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह दे दिए जिसमें वो इकट्ठे काम कर सकें। तो लर्निंग स्पेस जो है स्कूल को किस तरीके का क्रिएट करना चाहिए वो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया। तो ये हो गया आज का टॉपिक। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड पेडागोजी की अदर वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।